अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो हमारी स्टॉप लॉस के ऊपर मास्टर क्लास होने वाली है। जब भी आप ट्रेडिंग को सीख रहे होते हो या ट्रेडिंग के अंदर अभी बिगनर होते हो गाइस, तो पहला साइकोलॉजिकल इशू आपको आता है वो स्टॉप लॉस को लेके आता है। आपको स्टॉप लॉस सही से प्लेस नहीं करना आता होता। अगर आप बिल्कुल ही स्टॉप लॉस को प्लेस नहीं करते तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता होता है। अगर आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर ही लेते हो तो पहले मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है, उसके बाद ऊपर को जाना शुरू होती है, अल्टीमेटली फिर भी आप लॉस में ही निकलते हो। आज की इस वीडियो के अंदर इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस तो आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्टॉप लॉस का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना है जिससे आपके लॉसेस कम से कम हो और आपके प्रॉफिट्स बनने की रेशियो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके। जस्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपने इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखना है। जो चीजें मैं आपको गाइड करूं उनको अच्छे से समझकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर जितनी वैल्यू और जितना नॉलेज मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको किसी पेड कोर्स के अंदर भी इतनी वैल्यू नहीं मिलने वाली और इसके बाद इंशाल्लाह आपको स्टॉप लॉस के ऊपर कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। उसके अलावा मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर मैं स्टूडेंट को पर्सनली ट्रेन कर रहा हूँ लाइव क्लासेस के थ्रू, उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, आप उस लाइव ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका गाइस फायदा ये हो सकता है, आपको एक तो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ 24 घंटे आपको मेरी लाइव सपोर्ट हासिल रहती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप जिस टाइम मर्जी मुझे मैसेज करें, आपको फौरन रिस्पॉन्स मिलता है। उसके साथ साथ आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। विद इन 2 मंथ्स आप सक्सेसफुल ट्रेड्स खुद के लिए तो निकालना शुरू करते ही हो और उसके साथ साथ आप इस काबिल भी बन जाते हो कि आप दूसरों को भी ट्रेडिंग के रिलेटेड गाइड कर सकते होते हो। सो अगर आपने वो पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, नीचे आपको मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके उसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। सो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले गाइस हम वीडियो की आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज स्टॉप लॉस। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है। सेकंड नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे मिस्टेक्स व्हाइल प्लेसिंग स्टॉप लॉस, जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए उनकी बात करेंगे। थर्ड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे हाउ टू प्लेस ए परफेक्ट स्टॉप लॉस, कैसे आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। सो अभी चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। व्हाट इज स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस होता क्या है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत से जो मेरे बिगनर्स भाई हैं जो अभी ट्रेडिंग के अंदर न्यू है, उनको लगता है कि स्टॉप लॉस कोई ऐसी चीज है जो आपको लॉस से बचाती है और आपके प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बनाती है। अगर आपके माइंड के अंदर भी कोई ऐसी मिसकंसेप्शन है तो आप बिल्कुल रॉन्ग है। असल में स्टॉप लॉस होता क्या है गाइस, जब भी अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बताऊं, जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट था, आपने यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान किया कि अब यहाँ पे मैं मार्केट के अंदर एंट्री लूंगा। आपको पता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके माइंड के अंदर ये चीज भी चल रही होती है कि खुदा ना खासा अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो गया, अगर जो मैंने प्रेडिक्शन की हुई है वो रॉन्ग हो गई तो मार्केट मेरे ऑपोजिट मूव करेगी। आप इस सोच को माइंड के अंदर रखते हुए नीचे एक लेवल सेट कर देते हो कि अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग होता है, मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग होती है, मार्केट मेरे ऑपोजिट मूव करना शुरू करती है, तो इस खास लेवल के ऊपर आके मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और मुझे जो फर्दर लॉस होना है वो उससे मैं बच जाऊं, तो उस खास लेवल को हम स्टॉप लॉस लेवल कहते हैं। यानी कि वो वाला लेवल जो आपको फर्दर लॉस से बचाता है अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है, आपकी ट्रेड आपके ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देती है। होपफुली आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी आगे जब हम डेप्थ में चीजें डिस्कस करेंगे वहां पे आपको और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन बताता हूं, जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करते हो, फॉर एग्जांपल आप यहां पर एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहते थे, ठीक है, आपने एनालिसिस किया, आपको लग रहा है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने माइंड के अंदर ये चीज भी रखते हो कि अगर मार्केट ने मेरे ऑपोजिट मूव करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। फिर आप नीचे एक लेवल सेट कर देते हो कि अगर मार्केट यहां तक पहुंची तो मेरी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और मैं फर्दर लॉस से बच जाऊंगा। उस खास लेवल को जो हम सेट करते हैं उस लेवल को हम स्टॉप लॉस लेवल कहते हैं। होपफुली आपको स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी गाइस हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, मिस्टेक्स व्हाइल प्लेसिंग ए स्टॉप लॉस, जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हो स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए। सो इस चीज के लिए अभी हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी हमारा सारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होगा। अब कौन सी आप मिस्टेक्स करते हो मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाके आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ कैसे आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना है वो भी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके गाइड करूंगा। सो अभी चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि कैसे आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को
प्लेस करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं XRP USDT का चार्ट मेरे पास ओपन है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। गाइस वीडियो हमारी शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो बिलीव मी, इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे थैंक्स बोलने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, और दूसरा आपको जितनी वैल्यू जितना नॉलेज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा वो आपको कोई पेड में भी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो अगेन मेरी आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एक तो हम मिस्टेक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप जो है वो यूजली करते हो, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, जो आप स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए मिस्टेक्स करते हो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्लेस ए परफेक्ट स्टॉप लॉस। ये पहला हम स्टेप डिस्कस करेंगे, मिस्टेक्स वाइल प्लेसिंग स्टॉप लॉस। आप कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हो स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और आपको नुकसान होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे उन मिस्टेक्स को ओवरकम करते हुए आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना होता है। अब सबसे पहले मिस्टेक को डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे पकड़ता हूँ। गाइस आप जो है वो कॉमनली मिस्टेक करते हो एज ए बिगिनर। आपने देखा, आप यहाँ पर आए, आपने कोई एनालिसिस नहीं किया। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर थी, 2 ग्रीन कैंडल्स बना चुकी थी, अगली ग्रीन कैंडल्स हमारे पास बन रही थी। आप क्या करते हो, आप आए, आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने यहाँ पर आके डायरेक्ट एंट्री ले ली। आपको लगा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी फॉर नो रीजन, आपको नहीं पता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। जिस तुक्के की बेस पे आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, उसके बाद आपने जो है वो थोड़ा सा नीचे रख के अपना स्टॉप लॉस लेवल सेट कर दिया कि अगर मार्केट इतनी नीचे आए, मेरे ऑपोजिट मूव करना शुरू हो, तो मैं जो है यहाँ से एग्जिट ले लूंगा। आपने तुक्के की बेस पे ये सब कुछ किया जो आप एज ए बिगनर करते हो। मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर बहुत से केसेस आते हैं। आप अगर बिगनर हो तो आपने भी ये चीज़ कभी ना कभी लाजमी की होगी कि आप आए, आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने मार्केट का ग्राफ ऊपर को बनते हुए देखा, आपने यहाँ पर आके एंट्री ले ली, उसके थोड़ा सा नीचे जो है वो अपना एक स्टॉप लॉस लेवल सेट कर दिया कि अगर जो है वो मार्केट मेरे ऑपोजिट मूव की तो मैं यहाँ से एग्जिट ले लूंगा। असल में हम इसको स्टॉप लॉस लेवल कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने जहां पर एंट्री ली, गाइस आपको पता ही नहीं था कि आप एंट्री क्यों ले रहे हो। पता तो था कि आप एंट्री क्यों ले रहे हो, आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बनाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता था, आप श्योर नहीं थे कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यानी कि आपका कोई एनालिसिस नहीं था, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी ट्रेड लेने की। आपने वैसे ही आकर ट्रेड ले ली, उसके बाद आपने नीचे स्टॉप लॉस लेवल सेट कर दिया। नो डाउट इसको हम वैसे तो स्टॉप लॉस लेवल कहेंगे, लेकिन अगर इन रियलिटी बात करें तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने चलती बस के अंदर सवार हो गए, आपको नहीं पता था आपने कहां पे जाना है, कहां पे उतरना है, और चलती बस से उतर गए। ना आपको मंजिल का पता था, ना आपको पता था कि आप इसके अंदर क्यों सवार हुए और क्यों उतर गए। सेम इसी तरीके से ऐसे होता है जब आप जो है वो एक रैंडमली आके स्टॉप लॉस लेवल सेट कर लेते हो, रैंडमली आके मार्केट के अंदर एंट्री ले लेते हो। होपफुली आपको एक मिस्टेक का अपने का पता चला होगा कि आप जो है वो क्या मिस्टेक करते हो। अब इसको ओवरकम करने का क्या तरीका होता है, अब आपको पता चलेगा कि आपने कब अपना स्टॉप लॉस लेवल सेट करना होता है या कैसे अपना स्टॉप लॉस लेवल सेट करना होता है। अभी मैं इन रेस को यहाँ से जो है वो रिमूव करता हूँ। गाइस फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है ना, आपने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, तो आपका इसके पीछे एनालिसिस होना चाहिए, आपकी इसके पीछे प्रॉपर प्रेडिक्शन होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर रीजन होनी चाहिए, मकसद होना चाहिए कि यहाँ से अगर मार्केट मूव करेगी तो क्यों ऊपर को मूव करेगी। चाहे वो ऊपर को ना मूव करे, वो नीचे कोई मूव कर जाए, लेकिन आपकी इसके पीछे कोई XYZ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका एनालिसिस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर अगर जा रही है, मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एंट्री लेती हो, आपको पता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर उसके नीचे आप थोड़ा सा अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेवल सेट कर लेते हो, तो फिर हम कहेंगे कि आपने जो है वो एक जेन्युइन स्टॉप लॉस लेवल जो है वो प्लेस किया। यानी कि आपने यहाँ पर एंट्री ली अपना एनालिसिस करके, आपको पता है कि अब मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर मूव कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने रिस्क को अपने माइंड के अंदर रखते हुए यहाँ पर एक लेवल सेट कर लिया कि खुदा ना खासा अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है, मार्केट मेरे ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देती है, तो मैं जो है वो फर्दर लॉस से बच जाऊंगा। अगर आप वैसे ही यहाँ पर रैंडमली आकर ट्रेड ले लोगे और नीचे स्टॉप लॉस लेवल सेट कर दोगे, आपको पता ही नहीं था कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि आपका कोई एनालिसिस नहीं था, आपने कोई स्ट्रैटेजी ही इंप्लीमेंट नहीं की थी। जस्ट आपने यहाँ में ग्रीड में आके ग्रीन कैंडल्स बनती देखी, मार्केट के अंदर एंट्री ले ली, भाई ठीक है तुक्का लगाया, मार्केट ऊपर चलेगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे भी आई तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लेवल सेट कर देता हूँ, मेरा थोड़ा सा नुकसान होगा, कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर निकाल लेंगे पैसे। ऐसे आप जो है वो कतरा कतरा करके अपने सारे पैसे ज़ाया कर दोगे, उसके अलावा आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। होपफुली आपको आपकी एक मिस्टेक का पता चल चुका होगा जो आप कॉमनली करते हो, और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि आपने जहाँ पर एंट्री लेनी है आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों एंट्री यहाँ पर ले रही हो, उसके पीछे कोई रीजन होनी चाहिए, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, फिर
उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेवल सेट करोगे ना, वो रिस्क के हिसाब से रख लो या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से रख लो, फिर हम उसको कह सकते हैं कि आपने जो है वो वाकई एक जेन्युइन स्टॉप लॉस लेवल अपना सेट किया है। अगर आप रैंडमली आगे कर लोगे मार्केट के अंदर एंट्री और रैंडमली स्टॉप लॉस रख लोगे, फिर ऑब्वियसली आप अपना जो है वो नुकसान करने वाले हो। होपफुली पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ से इन रेस को जो है वो डिलीट कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मिस्टेक्स व्हाइल प्लेसिंग स्टॉप लॉस। आप जो रैंडमली मिस्टेक्स करते हो स्टॉप लॉस को प्लेस करते हुए, और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्लेस ए परफेक्ट स्टॉप लॉस। कैसे आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एंट्री ली थी, आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी थी, वो कोई भी XYZ स्ट्रैटेजी हो सकती है, कि आपको पता था कि अब यहाँ से अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँ या आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हैं, तो आपको अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो फायदा होगा। अब इसके नीचे आपको पता नहीं चल रहा कि मैं किस लेवल तक या कितना नीचे स्टॉप लॉस रखूँ, कौन सा लेवल मेरे पास परफेक्ट हो सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रखूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रखूँ, कौन सा पॉइंट जो है वो मेरे लिए एक मुनासिब पॉइंट होगा जहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के कम से कम चांसेस हो। अब इस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, हाउ टू प्लेस ए परफेक्ट स्टॉप लॉस। इंशाल्लाह इस पॉइंट को समझने के बाद आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जब आप एक स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो कितना नीचे आपको स्टॉप लॉस अपना सेट करना चाहिए, यानी कि अपना स्टॉप लॉस लेवल आपको कहाँ पे नीचे वाली साइड पे रखना चाहिए। सो अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करने के दो पॉसिबल तरीके हैं, मैं उनके नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपके लिए बेटर हो आप उसको यूज कर सकते होते हो। पहला तो है आप अपने रिस्क की बेस के ऊपर एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते होते हो, और दूसरा है आप टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते होते हो। हम स्टेप बाय स्टेप दोनों को डिस्कस करेंगे, बाद में जो आपके लिए बेटर हो आप उसको यूज कर सकते हो। अच्छा, पहले हम रिस्क की बात करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। गाइस, यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी एंट्री को प्लान किया, यहाँ से मार्केट डाउन आई हुई थी, आपने कहा कि मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर XYZ कोई भी स्ट्रैटेजी लग रही है, आपका एनालिसिस है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन इसके नीचे गाइस आपने एक अपना स्टॉप लॉस का लेवल भी सेट करना है ना, कि खुदा ना खासा अगर मार्केट आपके ऑपोजिट मूव करना शुरू करती है, आपका एनालिसिस फेल होना शुरू होता है, तो इस स्पेसिफिक इस खास लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगी तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और मैं फर्दर लॉस से बच जाऊं। अब ये वाला जो नीचे आपने लेवल सेट करना होता है, ये आप दो तरीकों से कर सकते होते हो, ऑन द बेस ऑफ योर रिस्क और ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ रिस्क को देखते हुए अपने को या फिर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए। अगर तो गाइस आपने रिस्क की बेस के ऊपर स्टॉप लॉस को सेट करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जहां पर आप एंट्री ले रहे हो उससे नीचे आपने परसेंटेज अपनी सिलेक्ट कर लेनी होती है। तो फॉर एग्जांपल आप 1% का रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को कैसे सेट करेंगे? आप कहेंगे कि यार मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा श्योर है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मैं नीचे 1% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा। मैं अभी यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर मार्केट 1% डाउन आएगी। अगर मार्केट 1% डाउन आ जाती है तो मैं इसमें से एग्जिट ले लूंगा। उसके बाद जो है वो मार्केट चाहे ऊपर चली जाए इसको हिट करने के बाद, या चाहे फर्दर नीचे आ जाए, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं नेक्स्ट एंट्री का वेट करूंगा, जब मेरे पास फेयर एंट्री बन रही होगी तो मैं मार्केट के अंदर दोबारा एंट्री देने की कोशिश करूंगा और प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करूंगा। जब आप रिस्क की बेस के ऊपर स्टॉप लॉस को सेट करते हो, आप नीचे परसेंटेज के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हो कि अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अगर नहीं जाती तो इतने परसेंट नीचे आई जितना आपका रिस्क होगा। फॉर एग्जांपल आप 1% रख सकते हो, 2% रख सकते हो। उसको जब मार्केट ने हिट किया तो भाई मेरा इतना ही रिस्क है, मैं इतना ही लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट से एग्जिट ले लूंगा, नेक्स्ट एंट्री का वेट करूंगा, जब फेयर एंट्री बन रही हो मार्केट के अंदर एंट्री लूंगा और प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करूंगा। जब आप ऐसे स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने अपने रिस्क की बेस के ऊपर स्टॉप लॉस को सेट किया। अभी बात करते हैं आपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर कैसे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को सेट करना है, और 90% ऑफ द ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। अभी मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से जो है वो रिमूव करता हूँ और हम टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर कैसे आपने एक स्टॉप लॉस को सेट करना है, अकेले स्टॉप लॉस को नहीं सेट करना है, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को कैसे सेट करना है उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, हम एंट्री पॉइंट यही गाइस अपना कंसीडर करेंगे। मार्केट यहाँ पर डाउन आई हुई थी, अब यहाँ पर आप एंट्री लेना चाहते हैं, अब नीचे आपने स्टॉप लॉस सेट करना है। टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं? अब मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आपको क्या बताते हैं कि जहां पर आपकी एंट्री प्राइस है, जहां पर आपका एंट्री पॉइंट है, उसके पीछे मार्केट जो रिसेंट स्विंग लो बना रही है वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लो, या जहां पर आपकी एंट्री प्राइस है उसके पीछे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है तो थोड़ा सा नीचे रख के उसके स्टॉप लॉस लेवल्स आप सेट कर दो। जो तरीका बिल्कुल 100% गाइस
रॉन्ग है। अब इन दैट सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर हमारा एंट्री प्राइस था, अगर हम रिसेंट स्विंग लो को देखते हुए अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते तो हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते, आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल था वो ये वाला होता, जो आपने जो रिसेंट स्विंग लो है उसको देखते हुए लगाया, तो क्या होता, मार्केट सबसे पहले आपके स्टॉप लॉस को हिट करती, जो इन रियलिटी इसने हिट किया भी है। उसके बाद देखें मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर गई। अब जिन बेचारे ट्रेडर्स ने रियल में यहाँ पर ट्रेड ली होगी, यहाँ पर रियल में एंट्री ली होगी, तो उनमें से 90% ने अपना स्टॉप लॉस का लेवल ये वाला सेट किया होगा, क्योंकि उनको बताया ये गया, उनको गाइड ये किया गया। तो क्या हुआ होगा, फिर 90% ऑफ द ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया होगा, मार्केट से आउट हुए होंगे, उनकी ट्रेड क्लोज हुई होंगी। उसके बाद मार्केट की प्राइस आप देखें कितनी ज्यादा ऊपर गई है। अब आपने इस चीज से कैसे बचना है, आपने कैसे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना है जिससे आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस कम से कम होंगे और आपके प्रॉफिट्स बनाने की रेशो इंक्रीज से इंक्रीज करती जाएगी। वो चीज अब हम सीखने जा रहे हैं, आपने थोड़ा फोकस्ड होकर बैठना है। उसके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा सिंपल इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे। इंडिकेटर्स वाले पोर्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ATR, एवरेज ट्रू रेंज। आपने ये वाला इंडिकेटर लगा लेना है। मैं पहले इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो आपको बता दूं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे कि कैसे ये हमें हेल्प करेगा एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करने में। अब ATR क्या होता है गाइस, मैं यहाँ पर किसी भी कैंडल के ऊपर ले जाके अपना कर्सर रखता हूँ, जो उससे पिछली 14 कैंडल्स हैं, लेफ्ट साइड की 14 कैंडल्स हैं, ये उनकी एवरेज प्राइस हमें बताता है। सही, अब यहाँ पर मैंने जो हमारी एंट्री कैंडल थी वहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, उसके पीछे लेफ्ट साइड में जो 14 कैंडल्स है उनकी ये एवरेज प्राइस हमें बता रहा है 0.0047। और ये किस बेस के ऊपर एवरेज प्राइस बताता होता है, मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से। अब मैं 14 की जगह 50 कैंडल्स भी कर सकता हूँ। जब मैं 50 कैंडल्स फॉर एग्जांपल इसकी सेटिंग में जाके कर देता हूँ, तो जिस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर रखूंगा उससे पीछे जो 50 कैंडल्स होंगी ये उनकी एवरेज प्राइस मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से निकाल के हमें बताएगा। सही, अब यहाँ पर यही चीज समझने वाली थी, बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे अगर वहां पे कुछ समझने वाला हुआ तो वहां पे समझेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसको यूज करते हुए आपने एक परफेक्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना होता है। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो आपने अपना एंट्री पॉइंट प्लान कर लेना है कि आप एंट्री कहां पे लोगे। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि जहां पर आपकी एंट्री है उसके पीछे आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है वहां पे जो कॉइन है उसकी प्राइस क्या है, या जो आपके पास स्विंग लो बन रहा है वहां पे कॉइन की प्राइस क्या है। अब इन दैट सिनेरियो हमारा एंट्री पॉइंट ये था, इसके पीछे स्विंग लो ये बन रहा था, तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि हमारे कॉइन की प्राइस क्या थी। जो हमारे पास XRP कॉइन था, यहाँ पे इसकी प्राइस थी $0.4637। ये मेरे पास ब्लैक में लिखा आ रहा है राइट साइड पे $0.4637। इसको आपने गाइस लिख लेना है कैलकुलेटर के अंदर $0.4637। सही है, इसमें से आपने माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जब कर्सर आपने यहाँ पे रखा होगा अपना, तो यहाँ पर ATR की वैल्यू क्या है, इस कैंडल के ऊपर ATR की वैल्यू क्या है। ATR की वैल्यू है यहाँ पर 0.0042। अब माइनस आपने कर देना है यहाँ से 0.0042। जो वैल्यू गाइज आपके पास आएगी वो आपने अपना स्टॉप लॉस का लेवल सेट करना है 0.4595। अब जहां पर गाइज 0.4595 होगा ना, वहां पे आपने जो है वो अपना लेवल सेट करना है स्टॉप लॉस का। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बन रहा है ये, यहाँ पर मेरे पास स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है। अब ये वाला स्टॉप लॉस वो है जो 10% ऑफ द ट्रेडर्स या टॉप 10% ट्रेडर्स यूज करते हैं। जो 90% ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस का लेवल सेट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करती है, फिर बाद में ऊपर जाती है। अब आप मान के चलेंगे अगर आपने ये वाला स्टॉप लॉस सेट किया होता है ATR को देखते हुए, तो मार्केट इतना डाउन आई थी, उसने आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई, आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। इस तरीके से गाइज आपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर अपना एक परफेक्ट स्टॉप लॉस का लेवल सेट करना होता है ATR के थ्रू। क्या मैंने अगेन आपको एक जल्दी रिव्यू कर देता हूं चीजें। सबसे पहले जहां पर आपने एंट्री अपनी प्राइस को प्लान किया है उसके पीछे देख लेना है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है या आपके पास स्विंग लो बन रहा है उसके ऊपर कॉइन की प्राइस क्या है। हम इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे सिंपली, तो हमें कॉइन की प्राइस पता चल जाएगी क्या है 0.4637। इसमें से माइनस कर देनी है इसी पॉइंट के ऊपर जो ATR की वैल्यू थी वो थी $0.0042। आपने कैलकुलेटर के ऊपर चले जाना है 0.4637 में से हमने माइनस कर दिया था 0.0042, और जो हमारे पास प्राइस बचेगी वो हमने जो है वो नीचे रख के स्टॉप लॉस का लेवल सेट कर देना है। अब जिस मर्जी कॉइन के अंदर आप जाएं, आप इसी तरीके को यूज करें, बैक टेस्टिंग करके देखें, पहले कॉपी पेंसिल ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह आपको वाजिया फर्क नजर आएगा। फिर जब आप एक्चुअल में ट्रेड भी लेंगे ना, तो गाइस आपको वाजिया फर्क पता चलेगा कि आपके स्टॉप लॉसेस इंशाल्लाह कम से कम हिट होंगे और आपके प्रॉफिट्स बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी। होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।